नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे आपूर्ति यानी सप्लाई। सप्लाई क्या है और सप्लाई का नियम यानी आपूर्ति का नियम, ये अपन ने पढ़ लिया पिछली वाली क्लास के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे पूर्ति आपूर्ति के अंदर वृद्धि या कमी कैसे होती है और पूर्ति या आपूर्ति में विस्तार और संकुचन कैसे होता है, ये बात पढ़ेंगे आज अपन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपूर्ति के अंदर। बेसिक चीज अपन ने पढ़ लिया, आपूर्ति का नियम और वक्र भी पढ़ लिया, वक्र कैसा होता है। आज अपन पढ़ेंगे आपूर्ति वृद्धि का नियम। तो पहले सबसे पहले हेडिंग लगाओ, आपूर्ति आपूर्ति में कमी व वृद्धि। आपूर्ति में कमी और वृद्धि कैसे होती है, ये चीज अपन ने मांग के नियम के अंदर ही पढ़ी थी। जब अपन ने मांग का नियम पढ़ता है तो मांग के वृद्धि या मांग में कमी, ये चीज वहां पर भी पढ़ी थी और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले आपूर्ति में वृद्धि और कमी कैसे होगी। आपूर्ति का वक्र मैंने कल आपको बताया कैसा बनाया वक्र। आपूर्ति का वक्र मैंने बनाया था इस टाइप का, ये है, और ये मैंने आपूर्ति का वक्र बनाया था कल, यानी सप्लाई वक्र। ठीक है, अब इसके अंदर कमी और वृद्धि कैसे होगी, यानी आपूर्ति वक्र का इसका दूसरा नाम ये लिख लो कि पूर्ति वक्र का स्थानांतरण। पूर्ति वक्र का स्थानांतरण या पूर्ति आपूर्ति दोनों सेम ही चीज है। पूर्ति वक्र का स्थानांतरण, कमी या वृद्धि या पूर्ति वक्र का स्थानांतरण, यानी वक्र एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, यानी एक ये वक्र है पूर्ति और ये इस जगह वापस आ जाए। ये मेन वक्र है, ये S1 लिख सकते हो, S1, या पूर्ति वक्र इस टाइप यहां आ जाए, इसको लिख दो S2। मेन वक्र है S और इसका एक वक्र है S1 और एक वक्र है, यानी एक साइड इस साइड आ रहा है, देखो एक ये मेन वक्र इस साइड जा रहा है। बस इसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र में वृद्धि या कमी या पूर्ति वक्र का स्थानांतरण। ठीक है, इसको अगर पहले लिखो थोड़ी इसकी, पूर्ति वक्र में कमी या वृद्धि में जो चीज रहे बेसिक से खुश ही रह के पढ़ोगे, खुश रह के पढ़ोगे तो सफलता और खुशी दोनों मिलेगी। और इतिहास स्कूलों के टॉपर नहीं, जिद्दी लोग रचते हैं। इतिहास स्कूलों के टॉपर नहीं, जिद्दी लोग रचते हैं। तो अपन को सिर्फ इसको बना रहना है। मैं जो बता रहा हूं उसको एक बार पढ़ लिया तो आपको पूरा इकोनॉमिक्स बढ़िया हो जाएगी। डिमांड अच्छी हो गई, मैंने डिमांड अच्छी करा दी, अभी पूर्ति है। तो इसके लिखो, सबसे पहले लिखो पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि वाला पहला लिखो, वृद्धि के अंदर, पूर्ति के अंदर वृद्धि कैसे हो, कमी, दोनों चीजें लिखूंगा। पहले वृद्धि का लिखो फिर कमी का लेंगे। लिखो पूर्ति के अंदर वृद्धि, हेडिंग लगा लिया, पूर्ति में वृद्धि। वृद्धि में लिखो जब पूर्ति वक्र वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त, वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त, मूल्य के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी जो मैंने दैनिक तत्व बताए थे उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन मूल्य स्थिर होना चाहिए। यानी जब पूर्ति वक्र वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त अन्य किसी घटक के में आए बदलाव के कारण दाईं ओर स्थानांतरित होती है, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ति में वृद्धि। कि कहां स्थानांतरण होना, दाईं ओर। दायां हाथ कौन सा है मेरा, ये वाला। इसके अंदर जब इस साइड वक्र आ जाएगा, इस साइड वक्र आ जाएगा तो इसको बोलते हैं अपन पूर्ति के अंदर वृद्धि, और ये है पूर्ति के अंदर वृद्धि। समझ में आएगा। मूल्य के अतिरिक्त अन्य घटकों की वजह से जब पूर्ति वक्र आए बदलाव के कारण दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है और उसी को बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि। और इसके अंदर कमी के अंदर ये लिख सकते हो जब मूल्य के अतिरिक्त अन्य घटकों में आए परिवर्तन की वजह से पूर्ति वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, उसी को बोलते हैं पूर्ति में कमी। तो अब अपन देखेंगे ये कमी और वृद्धि होती क्यों है, किसकी वजह से होती है, वो कौन कौन से तत्व हैं। तो पहले मैं उनको तत्वों को, ये तत्व इंपॉर्टेंट है कि इसको वृद्धि भी कमी और करनी भी आनी चाहिए। तो मैं ये यहां लिख रहा हूं पूर्ति में वृद्धि और कमी, और इसके जो तो पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं देखो पूर्ति के अंदर पहले लिखो वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि। वृद्धि का मैं डायग्राम बना रहा हूं, फिर यहां पर लिखूंगा। ठीक है, ये प्राइस हो गई,
ये मात्रा हो गई, क्वांटिटी लिख लो, और ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये ओ हो गया। यहां एक मैं पूर्ति वक्र बना देता हूं। मेन पूर्ति वक्र ये है सप्लाई वाला, और इसके अंदर एक पूर्ति वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, और उसी को बोलते हैं अपन पूर्ति में वृद्धि। ऐसे ये है पूर्ति के अंदर वृद्धि। एक ही बढ़ाया, कमी वाला मैंने हटा दिया बस, और कुछ नहीं है। वक्र बना दिया। ये आय कौन कौन से आय परिवर्तन के अनुसार होता है, यानी पहला इसके अंदर देखो, पूर्ति के अंदर पॉइंट लिखने हैं अपन को। स्थानापन्न वस्तु मैंने बताई थी आपको, स्थाना वस्तु पर अगर उसकी कीमत के अंदर कमी आ जाए तो पूर्ति वक्र कहाँ होगा, पूर्ति के अंदर वृद्धि हो जाएगी, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी हो जाएगी। स्थानापन्न वस्तु, कोई स्थानापन्न वस्तु है वो उसके मूल्य में कमी हो जाएगी, तो हमारी वस्तु जो अपन उत्पादन कर रहे हैं उसकी प्राइस ज्यादा होगी, और प्राइस ज्यादा होने से अपन को लाभ ज्यादा होगा। अपन को मांग की तरह नहीं सोचना है, यहाँ पर अपन को उत्पादक की वजह से सोचना है। मांग के अंदर ये उल्टा हो जाता था, क्योंकि कीमत स्थानापन्न वस्तु क्या है, मांग के अंदर मैंने क्या बताया था, स्थानापन्न वस्तु की मूल्य में कमी, तो हमारी मांग, तो स्थानापन्न वस्तु के अंदर लोग वहां चले जाएंगे तो मांग वहां बढ़ जाएगी। लेकिन पूर्ति के अंदर ऐसा नहीं होता। पूर्ति के अंदर क्या होता है, स्थानापन्न मूल्य में कमी आ जाएगी तो हमारी वस्तु का मूल्य ज्यादा हो जाएगा। मूल्य ज्यादा है तो अपन को ज्यादा लाभ हो जाएगा। अपन की वही चीज कम पैसे के अंदर बन रही है और मूल्य ज्यादा है तो अपन को लाभ हो रहा है। लाभ होने से पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी स्थानापन्न वस्तु के अंदर कई वजह से हो सकता है, तकनीकी सुधार है, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर स्थानापन्न वस्तु के मूल्य के अंदर कमी आ सकती है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी, पहला पॉइंट लिख लिया। अब इसको मांग की तरह नहीं सोचना है, मैं पहले बता देता हूं। इसको सिर्फ आपको क्या सोचना है कि मुझे फायदा होना चाहिए उत्पादक की वजह से। उत्पादन अपन कर रहे हैं वस्तु, तो अपन का पैसा फायदा हो, ज्यादा कीमत होगी और लागत कम होगी तो अपन को फायदा है। अपन मांग के अनुसार, ग्राहक के अनुसार, या भूल जाना है अपन की कोई ग्राहक है, अपन को सिर्फ उत्पादन करना है वस्तु का। ठीक है, या दूसरा पॉइंट लिखो, साधनों की कीमत में कमी। जो साधन लागत अपन जो मशीनरी यूज कर रहे हैं उनकी कीमतों में कमी। तो साधनों की कीमतों में कमी, जो साधन मशीनरी यूज कर उनकी कीमतों में कमी आ जाएगी, और इनकी कीमतों में कमी आने से अपने की लागत कम हो जाएगी। लागत कम होने से वस्तु तो वही उसी भाव में बिक्री है, उसी मूल्य पर, लेकिन अपन को लागत कम हो रही है, लाभ ज्यादा होगा, और लाभ ज्यादा होने से पूर्ति के अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर 3 का लिखो, नई तकनीक आ जाएगी। नई तकनीक आने की वजह से अपन को लाभ हो जाए, नया आविष्कार, और कम टाइम के अंदर, कम खर्चे के अंदर अपन ज्यादा वस्तु को उत्पादन कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ नई तकनीकी, या नया आविष्कार भी लिख सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, नया तकनीकी या आविष्कार। और चौथा नंबर लिख लो, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। अगर वो अनुदान अपन से, अनुदान हमारा फायदा होता है, हमको फायदा हो रहा है, फायदा होगा तो हम क्या हो गया, अपन को लाभ ज्यादा होगा, और लाभ ज्यादा होने से पूर्ति वक्र स्थानांतरित होगा, यानी सरकार का अनुदान। अब मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से सोचोगे, डिमांड के अनुसार नहीं सोचना है, सिर्फ अपन को सोचना है उत्पादक की वजह से अपन कैसी वस्तु का उत्पादन करने वाले हैं। खुद स्वयं उत्पादन बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का फायदा कब होगा, जो ये 4 पॉइंट अपन इसका यूज करेंगे। तो ये हो गया अपने पूर्ति के अंदर वृद्धि, या पूर्ति के अंदर स्थानांतरण, यानी पूर्ति वक्र में स्थानांतरण। स्थानांतरण हुआ, पूर्ति वक्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। ठीक है, ये पूर्ति के अंदर अन्य घटकों के परिवर्तन आए तब ये परिवर्तन होता है। मूल्य के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्य घटकों के अंदर परिवर्तन होगा तब पूर्ति में वृद्धि या कमी होगी। अब इसी को मैं सेम लिखा रहा हूं। ये पूर्ति वक्र है, यहां चला जाए, ये पूर्ति वक्र है, यहां चला जाए, यानी यहां आ जाए, बाईं ओर शिफ्ट हो जाए, और इसको बोलते हैं कमी। पूर्ति वक्र में कमी बोलते हैं इसको, किसको, दाईं ओर स्थानांतरण हो जाए तो दाईं ओर स्थानांतरण। ये तो यहाँ लिख लो कमी, अगला वाला लिख दिया, नया शुरू कर देते हैं। कमी, पूर्ति में कमी कैसे हुई,
ये बात लिखेंगे। तो कमी कैसे होनी है, तो कमी स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि, तो पूर्ति वक्र के अंदर अपन को बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, और बाईं ओर शिफ्ट होने से पूर्ति वक्र में कमी हो जाएगी। साधनों की कीमत है उसमें वृद्धि हो जाए, साधनों की जो भी कीमत हो उसमें वृद्धि हो जाए, अपनी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ने से अपन उत्पादन कम करेंगे, और तो पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, सप्लाई वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। नई तकनीक, नई नई यहाँ पर लिख लो पुरानी तकनीक, पुरानी तकनीक आ जाए, पुरानी तकनीक रही, नई तकनीक आई नहीं, अपन को वस्तु की कीमत ज्यादा टाइम लग जाए बनाने में और अपन को ज्यादा खर्चा करना पड़े, तो वो उसके अंदर पूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है काम पर, जिसको अपन बोलते हैं पूर्ति वक्र में कमी। और सरकार का अनुदान नहीं, सरकार द्वारा नया टैक्स लगा दो, सरकार द्वारा नया कर, सरकार ने कोई कर लगा दिया अपन का, नया कर लगाने से अपन की क्या होगी, लाभ के अंदर कमी हो जाएगी, लाभ से कमी होने से अपन वस्तु का उत्पादन घटाएंगे, घटाने से क्या होगा, पूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा, स्थानांतरित होने से पूर्ति वक्र में कमी हो जाएगी। समझ में आया, एक ही चीज के अंदर दोनों बता दिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, इतिहास कौन रचता है, जिद्दी लोग रचते हैं, स्कूल का टॉपर नहीं रचता, ठीक है। तो अपन को इस पर अच्छे से फोकस करोगे तो याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं अपन पूर्ति के अंदर विस्तार और संकुचन कैसे होता है, ये कमी और वृद्धि होगी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो और फटाफट नोट करो इसको। चलो हटा देता हूं इसको। अब अपन लिखेंगे पूर्ति के अंदर या सप्लाई के अंदर विस्तार और संकुचन कैसे होता है, पूर्ति का विस्तार और संकुचन। देखो हेडिंग लगाओ, पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का विस्तार वे संकुचन। पूर्ति के अंदर विस्तार और संकुचन कैसे होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन पूर्ति वक्र का गतिशीलता, पूर्ति वक्र में गतिशीलता का नियम, या पूर्ति वक्र का गतिशीलता, पूर्ति वक्र में गतिशीलता लिख लेना, पूर्ति वक्र में गतिशीलता होनी चाहिए, या पूर्ति वक्र का विस्तार और संकोचन, दोनों चीजें लिखा रहा हूं, कई क्वेश्चन आ जाए। पूर्ति वक्र में गतिशील कब होता है, अब आप बोलोगे अब मुझे तो सर पढ़ा ही नहीं, कमी वृद्धि संकुचन और विस्तार ही पढ़ाया, ये गतिशील क्या है, तो पता होनी चाहिए। पूर्ति वक्र गतिशील मतलब एक ही वक्र पर पूर्ति गतिशील होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अपने पूर्ति का गतिशील का नियम। वृद्धि कमी क्या, स्थानांतरण होना चाहिए, पूर्ति वक्र एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, पूर्ति वक्र ही चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं अपन स्थानांतरण, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो पूर्ति वक्र के अंदर पूर्ति वक्र का विस्तार, पूर्ति का विस्तार कैसे होता है, पूर्ति का विस्तार दोनों पढ़ेंगे, पूर्ति का विस्तार कैसे हुआ और पूर्ति का गतिशील कैसे हुआ। ये वक्र बनाया मैंने, इस वक्र को बना दिया, तो यहां पर मैं एक पूर्ति वक्र बना रहा हूं, ये पूर्ति वक्र है, ये मेन है यहाँ पर, मतलब ये प्राइस, ये क्वांटिटी है, मेन वक्र ये है पूर्ति, यहाँ है अभी हमारी पूर्ति। अब पूर्ति बढ़ के यहाँ हो गई, P1 हो गया, P1 होते ही यहाँ क्या पूर्ति के अंदर विस्तार आ जाए, और इसी को बोलते हैं अपन विस्तार, पूर्ति का विस्तार मतलब मूल्य में परिवर्तन आना चाहिए। पूर्ति के अंदर विस्तार के अंदर लिखो, जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके मूल्य में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है तो उसे अपन पूर्ति वक्र का गतिशीलता या पूर्ति वक्र में विस्तार का नियम कहते हैं। समझ में आ गया, मूल्य में परिवर्तन होना चाहिए, अन्य के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं पहले बता दूं, अन्य बातें समान रहने पर जो वस्तु की पूर्ति उसके मूल्य में आए परिवर्तन की वजह से बढ़ जाती है तो उसे पूर्ति वक्र का विस्तार या पूर्ति वक्र गतिशील होता है, उसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र का विस्तार का नियम। समझ में आया नहीं आया, आ गया। चलो देखो यहां लिख लेना SS, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, पूर्ति वक्र का विस्तार लिख दिया, देखो एकदम इजी तरह से समझा रहा हूं, इसके अंदर आपको कोई ऐसा नहीं है कोई बढ़िया है कोई हार्ड चीज तो अपन को समझ में नहीं आएगी। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, देसी भाषा के अंदर अपनी
अपनी भाषा के अंदर। ऐसा नहीं है कोई इकोनॉमिक्स की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधा सिंपल बात समझ में आई नहीं आगे। सिर्फ मूल्य में परिवर्तन होगा तो विस्तार और संकुचन होगा, अन्य में होगा तो कमी या वृद्धि हो गई। और कुछ तरह ऐसे पूछे जाते हैं। दूसरा, पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन, संकुचन मतलब कम हो जाना। पूर्ति वक्र कम कैसे होगा? कम कैसे होगा? देखो ऐसे कम होगा। ये आ गई प्राइस, प्राइस आगे नीचे कम होगी। प्राइस मूल्य घटे से पूर्ति कम होगी नहीं होगी? होगी। ये हो गया Q2, ये हो गया Q1 था, ये Q हो गया, ओरिजिनल ये था। और इसी को बोलते हैं पूर्ति का, देखो पूर्ति वक्र कम होगी, पूर्ति वक्र के कम होने से इसको ही बोलते हैं अपने संकुचन। पूर्ति का संकुचन, परिभाषा लिखो पूर्ति की संकुचन की। जब किसी वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में कमी आने से पूर्ति भी कम हो जाती है तो उसे अपन बोलते हैं पूर्ति वक्र का नीचे की ओर गतिशीलना, उसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र का संकुचन। समझ में आया नहीं आया? कम टाइम के अंदर इजी भाषा में पूर्ति वक्र मैंने अच्छा सा बताया है। विस्तार और संकुचन, अब आप बोलोगे सर एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन हो जाएंगे सर, ये संकुचन और वृद्धि और कमी ये अपन को सर भूल जाएंगे। देखो बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, याद रखना है इसको, ऐसा नहीं। अभी देखो अपन उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने वाले हैं, अपने के पास पैसा आ गया। क्या आ गया? पैसा। तो अपन उस मार्केट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? विस्तार करेंगे। पैसा आने से अपन क्या करेंगे? उस अपन जो भी अपन काम करें उसका क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। पैसे आने से वृद्धि या कमी नहीं है। वृद्धि कैसे होती है? यानी उत्पादन बढ़े तो माल और बढ़ा दिया तो होती है वृद्धि। लेकिन पैसा आने से विस्तार होता है, किसी चीज का विस्तार। जैसे अपने पास पैसा आया, अपन नया प्लॉट ले लिया, मकान बना लिया, और भी अच्छे से कार ली, अपन के अंदर लाइफ के अंदर विस्तार हुआ है। विस्तार होने से क्या? सिर्फ पैसा आने से होता है। तो मूल्य में परिवर्तन, यानी मूल्य के अंदर जब पैसा वृद्धि होगी, मूल्य के अंदर कमी होगी, तब होगा विस्तार। ठीक है? और संकुचन समझ में आ गया ना? मूल्य में परिवर्तन होगा तो विस्तार और संकुचन होगा। मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ने से अपने की जिंदगी में विस्तार आएगा, नई नई चीजें खरीदेंगे और अपनी लाइफ ज्यादा लोगों के, यानी अपन दिखावा करने शुरू हो जाते। इंसान की बहुत खराब फितरत होता है, जब उसके पास पैसा आना वो दिखाना शुरू कर देता है, मतलब वो विलासिता की वस्तु की ओर चला जाता है। विलासिता की वस्तुओं को ज्यादा परचेज करता है जब उसके पास पैसा होता है। इसलिए इस तरह इंसान की सबसे बड़ी फितरत यही है। ठीक है? ये हो गया अपने आपूर्ति का वक्र या पूर्ति का वक्र, विस्तार और संकुचन, वृद्धि और कमी। नेक्स्ट क्लास के अपन पढ़ेंगे पूर्ति की लोच क्या है। पूर्ति की लोच एक है, इकाई है, लोचदार है, बेलोचदार है। ये चीज अपन ने मांग में भी पढ़ी थी, लेकिन पूर्ति में भी पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज भी हो जाएगी और पूर्ति समझ में आ जाएगी। लास्ट क्लास से रहेगी अपनी, इसके बाद इसके अंदर पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन शुरू करेंगे मार्केट, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारण होती है, ये पढ़ेगी अपने मार्केट के अंदर। ठीक है? मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। घोड़े की तरह समझ में आना चाहिए आपको, ये चीज बता रहा हूँ, एकदम दिमाग में फिट बैठना चाहिए पढ़ाते। ठीक है? जैसे घोड़े चकते आते ना मुंह में, एकदम जैसे बुखार आया गोली लेते तैयार, वो चीज होनी चाहिए एकदम। ये डोज है एक तरह समझ लो, पूर्ति की डोज है, डोज लेते ही एकदम समझ में आना चाहिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्ण।